विशुद्धि चक्र में 16 कला है। उसी तरह से जो यहाँ का प्लेक्सस है जिसे सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, उसके भी 16 है सब प्लेक्सस है। जैसे कि हमारे सटल में है वैसे हमारे ग्रोस में, जैसे हमें सूक्ष्म में वैसे हमारे जड़ में भी। और इनकी एक एक कला की एक एक हजार, क्योंकि हमारे सर में जो सहस्त्रार है उसकी 1000 नाड़ियां हैं, और एक एक नाड़ी में कृष्ण की 16 नाड़ियां दौड़ती, तो 16,000 उनकी नाड़ियां हमारे अंदर यहाँ पर है। ये चक्र कितना महत्वपूर्ण है आप समझिए। इससे हमारे नाक, आंख का बाहरी हिस्सा, मुंह, कंठ, दांत, जिह्वा, स्किन, जिह्वा कुछ इसी से कार्यान्वित रहती, फॉरहेड भी। इसके अलावा ईगो और सुपर ईगो भी इसी से कंट्रोल होते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है, 16,000 नाड़ियों वाला। और श्री कृष्ण को धूमिल कहा गया है, धूमिल दिखाई देती, इसलिए उनको कृष्ण लोग कहते हैं काले, धूमिल कलर के, नीला धूमिल कलर है उनका। और उनको धुआं बिल्कुल पसंद नहीं, सिगरेट का, तंबाकू उनके बस की नहीं। अगर आपने तंबाकू खाई तो आपका ये गया, खाई तो, और पेट गया। कुछ नहीं माता जी, पान में थोड़ी सी मैं तंबाकू खाता हूँ, वैसे तो मैंने सब त्याग दिया। एक साहब आए, बहुत अच्छे हमारे सहज होंगे, बड़े शरीफ आदमी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं नहीं ये छोड़ो, तंबाकू ठीक नहीं है, उससे तकलीफ हो जाएगी। उन्होंने तो भी कुछ उसको सीरियसली नहीं लिया। फिर एक दिन आए, मुझसे कहने लगे, माता जी बड़ी गड़बड़ हो रही। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? कहने लगे कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी का मुंह मेरे अंदर बना जा रहा है, इतना बड़ा 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 बड़ा, और फिर छोटा हो जाता है। फिर मैं ध्यान में बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुंह ऐसा होते जा रहा है। फिर कल मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा मुंह ऐसा ऐसा टेढ़ा टेढ़ा होता है। मैंने कहा तुम झूठ बोलते हैं ना, तुम तंबाकू खाते हो कि नहीं? तो कहने मैं खाता हूँ। मैंने कहा कान पकड़ो आज, अगर तुमने फिर से तंबाकू खाई है तो फिर से तुम हनुमान जी बन जाओगे, तुम्हारा मुंह बिल्कुल हनुमान जी जैसे हो जाएगा। बेचारे बहुत सीधे सरल आदमी, हालांकि उन्होंने हजारों लोगों को पार किया बाद में, बहुत बड़े आदमी हैं वैसे, लेकिन एक तंबाकू पे अटके थे। देखिए ये मनुष्य की हालत होती। छोड़ी उन्होंने, वो तंबाकू गई। अब ये तंबाकू चीज़ जो है ये बहुत ही खराब चीज़ है, ये इंसेक्टिसाइड है। जो इंसेक्ट्स को मारता है वो हमारे सेल्स को भी तो मार ही डालेगा। और इतनी गंदी चीज़ है कि इसको खाने को किसने बताया था आपसे? पता नहीं कहाँ से समझ गए कि इसको खाने का। आदमी पता नहीं क्या क्या खाते रहता है, वो ये क्यों नहीं सोचता है कि ये कहीं लिखा है कि तंबाकू खाओ। तंबाकू खा खा करके जो हालत आपने अपनी कर ली है, तो कुंडलिनी तो उठती ही नहीं है, उल्टे आपके दुनिया भर की बीमारियां हो जाती। फिर सिगरेट, ये भी एक चक्कर है। इंग्लैंड में अब यह हालत हो गई है कि लोग लिख देते हैं कि भाई ये सिगरेट पीने से पॉइजन है, आपको कैंसर हो सकता है, लिख देते हैं, तो भी लोग पीते हैं, उसमें चोरी छिपे। कोई भी लंदन आएगा तो हमसे कहेगा भाई यहाँ की बढ़िया वाली जरा हमें सिगरेट दे दीजिए, बस उससे हमारी तबीयत खुश हो जाएगी। मैं तो देखते ही रहती हूँ, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अफसर, बहुत बड़े, जो आपके बहुत बड़े बड़े अफसर माने जाते हैं, वो लोग, एक तो उनको विस्की चाहिए और एक उनको सिगरेट चाहिए। ये लोग क्या अफसरी करेंगे और ये क्या जन का कल्याण करेंगे, मेरी कुछ समझ में आता नहीं। ये तो इंसेक्टिसाइड है, इसको खाना और उसको पीना किसने बताया आपसे भाई? मैं बहुत से पूछती हूँ कि कौन से शास्त्र में लिखा है। ये बात आपको आश्चर्य होगा, ये गुरु तत्व के विरोध में बहुत बैठती तंबाकू। इससे पहले तो विशुद्धि चक्र पकड़ता है, ये मैं मानती हूँ, पर बाद में नाभि के पास में ऐसा मैल बैठ जाता है। सिगरेट में जो कैंसर होता है, मैं तो कहती हूँ कभी कभी किसके आपको फिल्म्स बना के लोगों को दिखाने चाहिए। तो पहले तो वो आपकी यहाँ से नली काट देते, या तो यहाँ छेद करते, फिर धीरे धीरे पेट की चीजें निकलती जाती, और इसका कैंसर इतना बढ़ता है जो, क्योंकि विराट में आप सोचिए कि जो उसका मुख्य स्थान है विशुद्धि चक्र,
वही जब पकड़ गया तो सारे शरीर में वैसा कौंधता है और ये धुआं जो है लंग्स में ऐसे भर जाता है कि कुछ पूछे। बहुत ही डेंजरस चीज। इससे अच्छा तो जहर खा के एक बार मर जाइए, अगर आपको इतना ही मरने का शौक है। लेकिन ये ऐसे कट कट के जो आप मर रहे हैं, ये क्यों मरते हैं बाबा? लेकिन कहने से नहीं होगा, ये भी मैं जानती हूँ। ये तो छूटना पड़ता है, वो भी सहयोग में ही घटित होगा, वो भी सहयोग का ही कार्य है। हमारे यहाँ मैंने बताया कि जो विदेश के लोग बैठे हैं, इनमें से लोग कुछ कुछ तो ड्रग्स तक बहुत लेते हैं, क्योंकि इनके यहाँ सब चीज़ रिलेटिव चलती है कि शराब से ड्रग अच्छा तो ड्रग लो, पर शराब इतनी गंदी चीज़ है, उसको ही क्यों नहीं छोड़ देते? तो इनका रिलेटिव मामले में वो आए ड्रग पे। और सिगरेट तो सोचते बहुत ही सीधी चीज़ है, लेकिन ये इतनी घातक चीज़ है सिगरेट। और दूसरा ये कि इसलिए घातक है कि कम से कम शराब पीने के लिए आपको बोतल खोलनी पड़ेगी, उसके वो कुछ ग्लास वास लगेंगे। लंदन में तो आपको उसका स्पेशल ग्लास, वो भी एक उन लोगों ने बनाया हुआ ट्रिक कि आपको ब्रांडी पीना है तो ऐसा पियो, वो पीना है तो ये पियो, जिससे उनके क्रिस्टल बेचे जाए यहाँ पे, हर एक का अलग अलग। शराबी पीने के लिए तरह तरह की चीज़, उसका भी बड़ा फ्रेंच में बड़ा शास्त्र है और बहुत उसको ऐसा बताया है क्या, हाँ, जैसे इससे बढ़ के साइंस तो आज मनुष्य ने कोई बनाया ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी और नाम भी ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, भगवान बचाए। और फिर उसके एक तरीके से पूछना और बातचीत करना, साहब आप क्या पीजिएगा, और ऐसे नखरे से समझ में नहीं आता मेरे जैसे इंसान। लंदन में एक प्रथा है हाथ मिलाने की, वो ठीक है, मैं तो उसमें जागृति देती हूँ। जाते वक्त तो ठीक रहते हैं, जब रिसेप्शन में खड़े रहिए 500 आदमी हाथ के मेरी तो जड़ें तोड़ डालते, वो तब तो ठीक है, पर जब पी के आते हैं तो भगवान है बचा रखे। आप किसी से भी वहां बात पियाए बगैर कर ही नहीं सकते, क्या तमाशा है। और ये सिगरेट, अगर आपको किसी से बात करें तो आप सिगरेट ऑफर करें, नहीं तो आप बात नहीं, देयर इज नो कम्युनिकेशन। जब तक आप जहर किसी को नहीं दीजिए, मनुष्य का मनुष्य कम्युनिकेट होता नहीं। क्या अकल है साहब इंसान की, मेरे जैसे इंसान को नहीं समझ में आती है अकल। फिर औरतों का सिगरेट पीना और भी कमाल है, साड़ी पहनेंगी बिल्कुल, नाक में नथनी भी लगाएंगे आजकल, वो भी चला, और ऊपर से सिगरेट। कैसा मेल बिठाए कुछ समझ नहीं आता कि अपनी संस्कृति में कभी औरतें सिगरेट पीती थी क्या? हाँ, कह ले नेपाल में वो देहात में औरतें पीती, अब आप वो होने जा रहे हैं क्या? आप क्या अब जंगली होने जा रहे हैं? कह ले वो आदिवासी, अब क्या आदिवासी होने वाले हैं आप लोग क्या? क्योंकि आदिवासी ऐसे करते थे, अब आप आदिवासी हो जाइए। वहां बहुत से लोग, इंग्लैंड में तो खासकर, कि अब हम प्रिमिटिव होना चाहते हैं। हमने कहा प्रिमिटिव हो ही नहीं सकते, अशक्य है, क्योंकि आपका दिमाग ही प्रिमिटिव नहीं हो सकता। तो आप भूत होंगे, प्रिमिटिव नहीं होंगे। भूत जैसे बाल बढ़ा लिए खूब ऐसे एकदम, उन पे भूत ही बैठेंगे कि नहीं बताइए आप? भूत देखते रहते कि हमारा जैसे कौन घूमता है। उनको ही पकड़ेंगे भूत। अरे भाई, कायदे से कपड़े पहन के जाओ तो भूत भी भागेगा। आप अगर शराबी होंगे तो आपके ऊपर एक शराबी आके बैठ जाएगा, और आप इतनी शराब पिएंगे कि आपको पता नहीं। आप अगर स्मोकिंग करते हो तो सिगार पीने वाला आ जाएगा, हाँ, आपको पता नहीं, ये भी होता है। अब जब सिगार पीने वाला, आपको अगर सिगार नहीं मिली तो आप खत्म, कुछ मजा ही नहीं आने वाला जिंदगी का। सारी जिंदगी आप रोते रहेंगे कि हमें सिगार ही नहीं मिली, सिगार पे आपकी सारी जिंदगी। और कितनी डेंजरस चीज है, इसको आप समझ लें कि शराब पहले अंग्रेज इतना सा पीता था, तीसरे जनरेशन में सब लोग पब में मरेंगे। अपने देश में भी ये बहुत ही डेंजरस चीज है। एक बार किसी के चढ़ जाए, आप किसी भी अफसर को खरीद सकते हैं, मिनिस्टर को खरीद सकते हैं, अगर वो शराबी है। कमजोरी, इतनी कमजोर चीज होती है, इतनी कमजोरी इंसान के अंदर डाल देती, बहुत कमजोर कर देती इंसान, क्योंकि उसको आप खरीद सकते हैं एक बोतल पर। मुरारजी भाई कहते हैं करूंगा, पता नहीं कब शुरू करने वाले हैं। आप लोग उनके खिलाफ इतनी इतनी बातें लिखते हैं, इसीलिए वो नहीं कर रहे हैं कि कहने लगे उससे और भी बूटलेगिंग होगा। होगा 2 दिन होगा, फिर खत्म हो जाएगा, मरने दीजिए। अरे ऐसे तो मरने ही वाले, बूटलेगिंग से मरने दीजिए, कल्याण होगा उनका भी और हमारा भी।
और एक्सप्लेनेशंस और लोग देते हैं, किससे बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ने वाला। एक जनरेशन में नहीं, 2 जनरेशन में, 3 जनरेशन में बिल्कुल लोग शराब छोड़ देंगे। शुरू तो करके देखिए। हमसे तो अच्छे पाकिस्तानी हैं जो डंडे लगाते हैं। औरतों की दुर्दशा हो जाती है, घर की दुर्दशा हो जाती है। हमारे पति एक ऑफिस चलाते थे, उसमें उन्होंने पता नहीं वो बहुत सोशलिस्टिक हो गए तो उन्होंने ड्राइवरों की तनख्वाह 1000 रुपये कर दी। उनकी बीबियाँ आई हमारे पास में 4-5 महीने में, कह ये क्या साहब ने कर दिया, आफत कर दी। मैंने कहा क्यों? पहली चीज़ शराब, दूसरी चीज़ औरतें, और तीसरी चीज़ ये हो कि अब घर पे आते ही नहीं, गुत्ते पे पड़े रहते। मोटरें इनकी दबादब टूटने लगे दफ्तर की, और उनके बच्चों को खाने को नहीं, बोतल घर में आई और बच्चे भूखे मरे। उससे अच्छा कहने लगे साहब 1000 रुपये देने के अलावा ये करते कि हमारे बच्चों को एजुकेशन का पैसा दे देते, कुछ और फायदा कर देते। रुपया दे दिया, हो गया। अब ये रुपये के लिए लड़ते हैं ना सब लोग, तनख्वाह बढ़ाइए, किसी की मत बढ़ाना। शराब पियेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं आपसे बता रही, इनको और कुछ दीजिए, इनको घर दीजिए, कपड़ा दीजिए, पैसा भी तो उठाना आना चाहिए। किसी नौकर को आप ज्यादा पैसा दे दीजिए, बड़े आप दया धर्म करके उनके ऊपर उपकार करें। आप देखिए ना, आपके छक्के पंजे छोड़ा दे जो।